नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की ब्लस संगत, सेवा, सत्संग, सिमरन, इन तीनों भावों को लेके बड़ी ही भावुक रहती है। बहुत ही डिवाइन वे से हम सब इन तीन शब्दों का स्मरण करते हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग, भाव। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज गुरुजी महाराज की ब्लस संगत आज सेशन में ज्वाइन करेंगी, अपना सत्संग सुनाएंगी। उस सेशन को इनिशिएट करने के लिए मधुलिका सूद आंटी जी उपस्थित हैं। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से मधुलिका सूद आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। आज हमारे बीच में पुरानी संगत जो हम एक लेबल देते हैं, जिन्होंने गुरु महाराज के दर्शन किए फिजिकल फॉर्म में, सुनीता नारायण आंटी, इनका पूरा परिवार, इनके अंकल, इनकी सिस्टर इन लॉ, उनके अंकल, एवरीबडी इज डिवोटेड एट बड़ा मंदिर फॉर सेवा. So we are very fortunate to listen to her seva bhav on this platform. Over to you, Sunita Narayan aunty. Aunty, can you hear me? Yeah, aunty. Jai Guru Ji. Jai Guru Ji. जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि आज गुरु जी ने सत्संग का मौका दिया। और गुरु जी कहते भी थे कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो मधुलिका आंटी, आप सेवा में साथ में थे तो आपको पता ही है। और मैं अपना सत्संग जो शेयर कर रही हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग का, कैसे मैं गुरुजी के पास आई, मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी, मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। मेरी जर्नी इस जन्म में गुरुजी के साथ जो स्टार्ट हुई है वो 2006 28 जनवरी 2006 को मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम फिजिकल रूप में देखा, चोले में देखा महाराज को। और वो दिन गुरुजी ने डिसाइड किया था, ऐसा नहीं है, उससे पहले गुरुजी का बुलावा मुझे 2005 से आ रहा था कि आंटी, मेरी सोसाइटी में आंटी रहते हैं, पुष्करना आंटी, उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग होता था। तो वो अक्सर मुझे बुलाते थे कि आंटी आप आइए हमारे यहाँ, और गुरुजी का सत्संग है। और हम कभी किसी गुरु के पास में गई नहीं थी और उस मुझे पता भी नहीं था क्या होते हैं गुरु, और मतलब इतना विश्वास भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, हमने नहीं जाना, समहाउ मतलब वो नहीं जा पाए हम, कोई ना कोई रीजन ऐसा बनता था कि मैं नहीं जा पाती थी। बट 28 जनवरी 2006 जब गुरुजी गुड़गांव को ब्लेस करने फर्स्ट टाइम आए थे लेजर वैली में, गुरुजी का सत्संग था। तो उन आंटी ने मुझे मॉर्निंग में कॉल करके बोला, बेटा हमारे गुरुजी आ रहे हैं आज गुड़गांव को ब्लेस करने, गुरुजी का सत्संग है, तो आप आ जाओ। सैटरडे का दिन था वो। मैंने बोला आंटी, अंकल तो ऑफिस चले गए हैं और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो फिर भी मैं आई ट्राई। तो एक और आंटी हमारे ही सोसाइटी से जा रही थी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब गुरुजी का बुलावा आपको आता है, आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ आपको सोचना नहीं होता, बस महाराज का बुलावा आता है और आप पहुंच जाते हो उनके पास। तो उन आंटी ने मुझे कॉल किया कि सुनीता आंटी, हम लोग गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं और हमारी गाड़ी में एक सीट है, तो क्या आप हमारे साथ चलोगे? मैंने बोला कहते हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स है, हम 15 मिनट्स में निकल रहे हैं। मैंने बोला ओके आंटी, मैं तैयार होके आती हूँ, आप मुझे 15 मिनट्स दीजिए, मैं आ रही हूँ। और इस तरह से मैं उनके साथ बैठ के सत्संग में, लेजर वैली में जो गुरुजी का सत्संग था, मैं वहां पहुंची। वहां जाके महाराज के दर्शन किए। गुरुजी का ऑरा तो मतलब सच में हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि हम महाशिव के ऑरा को डिफाइन कर सके, एक्सप्लेन कर सकूं मैं कि वो गुरुजी कैसे बैठे हुए थे। और इतना सुंदर चोला और गुरुजी का इतना सुंदर रूप,
गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे और मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे लगा शायद गुरुजी महाराज जो हैं वो सत्संग करेंगे, कुछ प्रवचन होगा। तो गए, जाके मत्था टेका, मत्था टेक के कॉफी प्रसाद लिया, कॉफी प्रसाद पी के बैठे। फिर दोबारा मत्था टेकने बुलाया, फिर तीसरी बार, फिर ऐसे 4-5 बार हो गया। तो मैंने आंटी को पूछा, आंटी ये गुरुजी कोई प्रवचन नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है? तो आंटी ने मुझे बोला, कहते हैं बेटा गुरुजी जो हैं वो आंखों से देख के ही कल्याण कर देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर वहां हमने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आंटी ने बताया, बेटा ये जो आपको थाली में मिला है ये गुरुजी का ब्लेस्ड प्रसाद है, आपको ये पूरा फिनिश करना है, इसका एक एक कण ये आपकी दवाई है। तो मैंने लंगर प्रसाद खाया, बहुत ही स्वाद लंगर प्रसाद था। और फिर जब मैं शाम को वापस आई, मैंने आके अंकल को अपने बताया कि आज ऐसे एक गुरुजी आए थे और मैं उनके दर्शन करने गई थी और मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा। और वो गुरुजी आंटी बता रहे थे कि वहाँ एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, तो हम लोग एम्पायर स्टेट चलेंगे। अंकल बोले ठीक है, हम लोग एम्पायर स्टेट जाएँगे। उसके बाद सैटरडे ही का ही दिन हमें मिलता था, तो हम सैटरडे को एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास जाने लगे। जब वेरी फर्स्ट टाइम मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास पहुँची, तो वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगा। एकदम पीसफुल माहौल, संगत भी थोड़ी होती थी और शब्द गुरुजी के जो शब्द बानी चलते थे, वो बड़े अच्छे, मतलब मुझे समझ में नहीं आते थे बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू अ नॉन पंजाबी फैमिली, तो मुझे वो शब्द पंजाबी समझ में नहीं आते थे। लेकिन गुरुजी ने कहा समझने को किसने बोला है, तुम सिर्फ सुनो, सुनने से ही कल्याण हो जाएगा। और ये सच है। वो जो शब्द बानी वहाँ चलती थी उनको सुन के मतलब ऐसा लगता था कि आपको आपके आंसर्स सारे मिल जाते हैं और वो अंदर तक आपकी आपकी आत्मा में उतर जाते थे और वो सुन के बहुत शांति मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाके। फिर चाय प्रसाद मिलता था, हम लोग वो जाके चाय प्रसाद पीते थे, चाय प्रसाद पी के फिर 9 बजे ओम नमः शिवाय के जो भजन चलता था उसके साथ लंगर प्रसाद स्टार्ट होता था। और जब एम्पायर स्टेट हम एंटर होते थे, गुरुजी आपका अगला पिछला पिछले 7 जन्मों का आपका सारी फाइल गुरुजी के आगे खुल जाती थी। गुरुजी को कुछ बताना नहीं पड़ता था, कुछ पूछना नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो महाशिव हैं और महाशिव को सब कुछ पता था। हम लोग उस समय गुरुजी को गुरु के रूप में देखते थे। हम ये बाद में हमें समझ में आया कि ये जो सिंहासन पे बैठे हैं इंसानी रूप में, चोले में, ये महाशिव हैं, साक्षात शिव हैं ये। तो ऐसे करके मेरी धीरे-धीरे जर्नी मैं गुरुजी के साथ जुड़ने लगी। अब हर हफ्ते एक वेट होता था सैटरडे को कि गुरुजी के पास जाना है एम्पायर स्टेट। और बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, मेरा बेटा बहुत छोटा था, गोद में था, तो मैं उसको भी लेके जाती थी। फिर वहाँ जाते रहते थे तो पूरे हफ्ते की ऐसा लगता था हमें एनर्जी मिल गई है गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के, गुरुजी के दर्शन करके, वहाँ महाराज के पास बैठ के। और गुरुजी के पास जब हम जाते थे तो वहाँ पे ये होता था कि नो सोशलाइज़ेशन। वहाँ बहुत सेलिब्रिटी, बहुत संगत आती थी, बट महाराज के कहे हुए शब्द है कि नो सोशलाइज़ेशन। और जो मोबाइल फ़ोन था वो अपना ऑफ रखना पड़ता था। गुरुजी कहते थे अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखो, क्योंकि या तो मुझसे ब्लेसिंग्स ले लो या फिर मोबाइल फ़ोन की वो ले लो नेगेटिविटी। तो वहाँ जाते ही सबके मोबाइल फ़ोन्स जो है वो ऑफ होते थे। कोई संगत किसी को, मैं आपको बताऊँ जितने टाइम हम एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास जाते थे, कभी हमें अपनी नेक्स्ट, जो मेरे नेक्स्ट बैठी होती थी संगत, मुझे कभी उनका भी नहीं पता होता था कि वो कौन है संगत और क्या नाम है, कहाँ से आते हैं, हम लोग किसी को नहीं जानते थे। हम सिर्फ गुरुजी के पास जाते थे, ध्यान लगा के अपना बैठते थे गुरुजी के पास। ध्यान लगाना तो मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि हमें नहीं आता, वो महाराज ही सिखाते हैं, वो वही डालते हैं आपके उसमें। बट हम गुरुजी के पास चरणों में बैठते थे, मत्था टेकते थे, लंगर प्रसाद खाते थे और आ जाते थे। इसके बाद बड़ा मंदिर, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई, मुझे पता चला कि गुरुजी वहाँ बड़े फंक्शंस होते थे बड़े मंदिर में और उस समय संगत बहुत थोड़ी थी। तो सारे बड़े फंक्शंस बड़े मंदिर में होते थे। मंडे के दिन जो है बड़ा मंदिर गुरुजी का खुलता था और वहाँ पे तब जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, बड़े मंदिर में सेवा और सत्संग के लिए मंडे का दिन गुरुजी ने रखा हुआ था और हम हर मंडे, एवरी मंडे हम लोग जाते थे।
वहाँ सेवा करते थे, सत्संग करते थे, जो सेवा आपको मिल जाए, सेवा कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि ये जहाँ आपको गुरुजी ने जो सेवा दे दी, चाहे वो झाड़ू पोछे की हो, चाहे वो और किसी चीज़ की सेवा हो, जो भी सेवा आपको मंदिर में मिल जाती है, वो महाराज की मर्ज़ी से मिलती है, वो आपकी चॉइस नहीं होती। और क्योंकि गुरुजी कहते ही थे कि भई मेरी सारी संगत जो है, वो मैंने एक-एक फूल चुन के अपनी संगत को चुना है, बनाया है। तो वी आर चोज़न वन्स, हमने गुरुजी को नहीं चुना, गुरुजी ने हम लोगों को चुना हुआ है कि हम गुरुजी की संगत बने। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड संगत जी। और वहाँ मंदिर में जाके जब हम लोग सेवा करते थे, सत्संग करते थे, प्रसाद खाते थे, तो बहुत बहुत अच्छा लगता था। और समटाइम्स ऐसा होता था कि हमें पता चलता था कि गुरुजी आ रहे हैं, तो हम बड़े खुश होते थे कि अच्छा गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी को मत्था टेकेंगे। सेम ऐसा ही इंसिडेंट। और हर बार जब हम सत्संग सुनते थे, वहाँ बैठ के संगत के इतने सत्संग शेयरिंग होती थी वहाँ पे हॉल में, मतलब हम लोग बैठ के सारा दिन सत्संग सेवा यही सब होता था। और बड़ा अच्छा लगता था सत्संग सुन के कि अच्छा ऐसे। और उस समय क्योंकि हम हमें एक बहुत अभी भी है, आज भी है कि सत्संग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक एक्साइटमेंट रहती थी, अच्छा गुरुजी का सत्संग, गुरुजी ऐसे करते थे, गुरुजी ने ऐसे किया, तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगता था। और गुरुजी कहते भी थे कि सत्संग में ही आपके मैसेजेस, आपके आंसर्स होते हैं, जो सत्संग संगत करती है उसमें कल्याण तो है ही दोनों का, लेकिन दोनों के आंसर्स भी, मैसेजेस भी होते हैं आपके लिए सत्संग में ही। तो गुरुजी के पास जाके मैं आपको बताऊँ, जैसा अंकल ने आंटी ने भी बोला कि सेवा, समर्पण और सत्संग, गुरुजी कहते थे ये 3 ही तरीके हैं। इन तीनों को करने से ही आपके कर्मास कट जाते हैं। गुरुजी कहते थे गुप्त जाप करो, गुप्त दान करो, से सिमरन आपके मन में चलता रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चले, ऐसे सिमरन करो। और सेवा सेवा करवा के गुरुजी कहते थे मैं आपके कर्मों को, आपके जो 100% जो भी कर्मास होते हैं, गुरुजी कहते हैं 90% कर्मास तो मैं आपके वैसे ही काट देता हूँ, आपको सिर्फ 10% भुगतने को होते हैं। तो वो 10% भी आप तब भुगत सकते हो जब उनकी कृपा होती है। और ये जो गुरुजी आपसे सेवा लेते हैं, या हम जो जाके गुरुजी के मंदिर में सेवा करते हैं, या जो भी महाराज की वो होती है, तो वो गुरुजी के वेज़ हैं आपके कर्म काटने के, कि आप कैसे गुरुजी के कर्म, मतलब गुरुजी आपके कर्म काट रहे हैं, आपको हेल्प करते हैं वो आपके कर्म कटवाने में। वो आपका जो सेवा का वो है, गुरुजी डिसाइड करते हैं कब, किसको, कहाँ, कैसे सेवा दी जाए, कौन-सी सेवा किसको मिले। ये सब महाराज की ही वो है। ये आप अपने आप या हम अपने आप नहीं डिसाइड कर सकते। मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाती हूँ कि हम जब मंदिर में सेवा के लिए जाते थे शुरू-शुरू में, मेरे को बहुत कृपा है महाराज की, मेरे कोई अच्छे कर्म नहीं मैं कहती, बस ये उनकी कृपा है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने चरणों में रखा हुआ है। क्योंकि 2007 में जब मुझे लंगर सेवा में पहली बार गुरुजी ने, मतलब मुझे मौका मिला लंगर सेवा में जाने का, और महाराज के समाधि लेने के बाद की बात है, तभी से गुरुजी ने हमें मुझे और अंकल तो नहीं जाते थे उस समय, मैं ही जाती थी, बच्चे छोटे-छोटे थे, बट महाराज ने कैसे बुलाया, वो उनकी ही कृपा है। वरना मैं आज आप सोचो तो मतलब जा ही नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी आपको तब बुलाते हैं जब आपको सबसे ज़्यादा महाराज की ज़रूरत होती है। जब आपको लाइफ में आप ऐसे उस पे खड़े होते हो कि आपके पास कोई और नहीं होता, तब आपके पास गुरुजी होते हैं, तब वो आपके साथ खड़े होते हैं। तो जब मैं पहली बार सेवा पे गई मंदिर में लंगर सेवा के लिए, तो गुरुजी ने, मतलब वहाँ छोटी-सी किचन होती थी साइड पे, और उसमें हम लोग लंगर बनाते थे, चपातियाँ, दाल, सब्ज़ी। और उस समय संगत भी क्योंकि बहुत कम थी, तो संगत बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। तो हम लोग जब वहाँ जाके सुबह 9 बजे ठीक पहुँच जाते थे, और पहुँचने के बाद फिर लंगर प्रसाद बनता था, चाय प्रसाद पहले बनता था, गुरुजी को भोग लगाते थे, फिर लंगर प्रसाद बनाना शुरू करते थे। चपातियाँ, आटा भी उस समय क्योंकि संगत बहुत कम थी, आटा भी हाथ से ही गूँधा जाता था, सब्जियाँ भी सब काटते थे, मिल-जुल के सारी जो भी हम 10-15 सेवादार थे, सब सेवा करते थे। और शाम को 5 बजे तक, साढ़े 4-5 बजे तक लंगर प्रसाद बन जाता था। फिर हम लोग बाहर आके बैठ के गुरुजी के वहाँ पे सत्संग सुनते, मतलब शब्द सुनते थे, हॉल में बैठ के चाय प्रसाद लेते थे, और फिर रात को लंगर प्रसाद लेके तब हम घर आते थे। तो वो एक जब
जो गुरुजी ने जोड़ा वो इतना अच्छा लगता था, वो जब हम जाते थे। पहले सैटरडे को ही जाती थी मैं। उसके बाद धीरे 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 गुरुजी ने चारों पांचों दिन बुलाया, तो चारों पांचों दिन जाते थे सेवा में। और मैं ये कहूंगी कि सेवा जो गुरुजी लेते हैं आपसे, वो उनको पता है कि कब आपसे कहाँ कौन सी सेवा लेनी है। तो मंदिर का कोई भी ऐसा कोना मैं कहूंगी नहीं होगा जहाँ महाराज ने सेवा ना करवाई हो। ये भी उनको पता है कि कब कौन सी सेवा आपसे लेनी है। तो जब हम वहाँ लंगर प्रसाद करके आते थे और फिर पूरा दिन, अच्छा बड़े फंक्शंस जब आते थे तो बड़े फंक्शंस की सेवा अलग होती थी। उस समय क्या होता था कि सेवा के लिए पहले से एक हफ्ते पहले ही मंदिर को खोल दिया जाता था सेवा के लिए, सफाइयों के लिए। तो हम तब जाते थे और जाके वहां मतलब पूरा टाइम मंदिर में हो ना, बस शाम को रात को घर, एक तरह से ये समझ लो आप, सोने आते थे हम। और बहुत अच्छा लगता था वहां जाके सेवा करके। गुरुजी एक अलग सी एनर्जी आपको दे देते हैं जब आप सेवा करते हैं। तो एक अलग सी, और एट टाइम्स मैंने फील किया था कि कभी मेरी तबीयत भी खराब होती थी या मेरे को कुछ ठीक नहीं लगता था। मैं मेरे को लगता था नहीं, सेवा पे तो जाना है, महाराज महाराज आपको बुलाते थे। और आप मानिए संगत जी कि गुरुजी आपको वही चीज खिला के ठीक करते थे जिससे आपको प्रॉब्लम होती थी। मैंने एक बार, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे इतना ज़्यादा फूड पॉइज़निंग हो गया था, तो मैं कुछ खा नहीं सकती थी। बट गुरुजी के मंदिर जब मैं गई, तो वहाँ जाके गुरुजी ने मुझे, जैसे ही मैं एंटर हुई, समोसा, प्रसाद और चाय मिला मुझे। तो मुझे, हम मन में सोच रहे थे कि गुरुजी के पास मतलब जाके कि अभी इतनी तबीयत खराब है, ये कैसे खाएँ? कई बार मन में आता था, बट वो प्रसाद खा के आप मानिए संगत जी, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और जब हम घर आते थे, बिल्कुल उसके बाद कोई मेडिसिन खाने की, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये महाराज की ब्लेसिंग्स के वेज़ हैं, तरीके हैं आपको ठीक करने के। मंदिर गुरुजी हमें बुलाते हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारे कर्मास को कटवाने के लिए। और गुरुजी कहते भी थे कि मेरे उसके बगैर मैं तुम्हें हँसते-खेलते, नाचते-गाते वो कर्म कटवा दूँगा, बट तुम अकेले उन कर्मों को नहीं काट पाओगे। तो ये महाराज की ब्लेसिंग्स ही हैं, और उनके अपने वेज़ होते हैं कि वो आपके कर्मास कट कैसे कटवाते हैं। जब आप गुरुजी के पास जाते हो, गुरुजी कहते थे कि मैं सबसे पहले आपको आपकी लाइफ ब्लेस करता हूँ। उसके बाद मैं आपको हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल रिलेशनशिप, सब कुछ आपको देता हूँ। बट प्रायोरिटी गुरुजी सेट करते हैं कि कब आपको क्या देना है। और मैं जो आपके सामने बैठी हूँ, इवन मेरी पूरी फैमिली, मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, हम सबको महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की हुई है। ये जो लाइफ दी है, ये उनकी दी हुई है। आज जो मैं आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ, ये सब महाराज का दिया हुआ है। क्योंकि हमारे इतने ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट्स, एक नहीं, कम से कम 4-5 एक्सीडेंट्स हुए हैं। और हर एक्सीडेंट्स में मतलब गाड़ी खत्म हो गई। और गुरुजी ने हम लोगों को, किसी को भी एक खरोंच तक नहीं आने दी, किसी को कुछ नहीं होता था। सारा कष्ट गुरुजी जो था वो गाड़ी पे डाल देते थे। एंड गुरुजी कहते भी थे, एक बार कोई संगत गुरुजी के पास आई एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी को बोले कि गुरुजी मेरी ना ऐसे-ऐसे गाड़ी का बहुत एक्सीडेंट होता है, बहुत नुकसान होता है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, गाड़ी का ही होता है ना। गुरुजी कहते हैं तेरा कष्ट मैं तेरे धन पे डाल देता हूँ, क्योंकि धन तो आप फिर से कमा लोगे, गाड़ी तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन एक बार ये शरीर आपका चला गया, ये सांसें चली गई, तो उस धन को कौन भोगेगा? उस गाड़ी का कौन वो करेगा? तो महाराज जो है ऐसे हमें बचाते हैं, ऐसे अपनी कृपा हम लोगों के ऊपर बना के रखते हैं। फिर मैं वापस से आती हूँ अपने सेवा वाली जर्नी पे। तो 2007 में जब हम गुरुजी का लंगर बनाते थे, सिंगला आंटी अंकल हमारे साथ होते थे। वो हमें गुरुजी के बारे में, क्योंकि वो गुरुजी के साथ 24 घंटे, हमेशा वो गुरुजी के साथ रहे हुए हैं, वो हमेशा गुरुजी के साथ रहते थे। तो वो लोग, हम जब सेवा करते थे तो हम आंटी अंकल से सत्संग सुनते थे। और उस समय जब लंगर प्रसाद गुरुजी का हम बनाते थे, तो किचन में कोई बात नहीं होती थी सिवाय सत्संग के, शब्द के। और मतलब इसके अलावा हम कोई पर्सनल बातें नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि ये जो लंगर प्रसाद बन रहा है, ये डिवाइन प्रसाद है। इसको सिर्फ जो तुम्हें संगत दिखती है आँखों से, सिर्फ वो ही नहीं खाते, बल्कि
ऊपर से देवी देवता भी इस लंगर का, इस प्रसाद का भोग खाने आते हैं। तो उस लंगर को बनाने की जो मर्यादा होती है कि आप कितने भाव से, कितनी पवित्रता के साथ और किस वातावरण में वो लंगर जो है वो तैयार हो रहा है, उसका बहुत मतलब गुरुजी, मुझे याद है कि 2007 से पहले जो संगत आंटीज लंगर प्रसाद बनाते थे वहां पे मंदिर की किचन में, उस समय जब हम जाते थे मंदिर, तो एंट्री भी बैन होती थी उस एरिया में, आप पीछे कोई जा नहीं सकता था। और जब से हमने लंगर प्रसाद की सेवा महाराज ने बख्शी हमें और मैं जाने लगी, तो मैंने वहां जाके बहुत कुछ सीखा। गुरुजी ने सिखाया कि आपको कैसे प्यार से, कैसे भाव से लंगर प्रसाद बनाना है। सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी ध्यान रखना है। पहले दूसरों को खिलाना है, फिर खुद खाना है। गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी जब हम जाते थे महाराज के पास, गुरुजी सारी संगत को खिलाते थे, खिला के खुश होते थे, खुद सबसे लास्ट में खाते थे। और सारी संगत के जाने के बाद, मतलब सबको खिला के भेजने के बाद। तो ये सारी चीजें मैं आपको सच बताऊं, मैंने जो महाराज के पास आके सीखा है, लाइफ के असली जो गुरुजी ने सिखाया है लाइफ में जो चीजें, वो मेरे को गुरुजी के पास आने के बाद ही सीखने को मिली है। उससे पहले हम क्या लाइफ जी रहे थे वो मुझे याद भी नहीं और कुछ पता भी नहीं। लेकिन जो महाराज ने सिखाया अपने पास बिठा के, इतने प्यार से अपने चरणों में रख के, और आज भी गुरुजी ने अपने चरणों में रखा हुआ है, अपने पास अपनी गोद में बिठाया। मैं कहती हूँ बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका कि आप इतना प्यार देते हो। और गुरुजी अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और जब हम वहाँ सेवा करते थे, 1 ड्रम या 1.5 ड्रम मैक्सिमम बनता था उस समय चपाती का, बहुत कम संगत होती थी, 2007 की बात कर रही हूँ मैं। और हम लोग फिर सेवा करके वहां बाहर बैठ के, मैंने आपको जैसे बताया, चाय प्रसाद पीते थे, सत्संग सुनते थे। और जब लंगर प्रसाद जो बनता था उसका भोग लगने महाराज को जाता था। और सारी चीजें, मतलब गुरुजी का लंगर जो स्पाइसी होता है, मैं संगत से कई बार सुनती भी हूँ कि सब कहते हैं कि इतना स्पाइसी लंगर होता है, इतना, वो आपकी दवाई है, वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो लंगर आपको जो जैसा महाराज खिला रहे हैं, आप खुश होके खाइए, वो प्रसाद है आपका, आपकी दवाई है, मेडिसिन है आपके लिए। तो गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है, ये मैंने आपको इसकी महिमा बताई। कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती थी और वहां आके लंगर खा के ठीक हो जाते हैं, आज भी ठीक हो जाते हैं। गुरुजी का मतलब ये कृपा है उनकी कि हमें गुरुजी के लंगर की इम्पोर्टेंस, उनके जो सेवा महाराज ने बख्शी है उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चली कि महाराज सेवा देते हैं तो किसी कारण से देते हैं। एक बार मैं आपको एक और अपना किस्सा सुनाती हूँ। एक बार मंदिर में सेवा करते हुए सिंगला आंटी जो थे, वो मिर्ची होती है बिल्कुल हरी मिर्च, वो पीस रहे थे और मैं उनके साइड में ही खड़ी हुई थी। और जैसे ही वो उन्होंने एकदम से वो चलाया, तो शायद ढक्कन लूज था या जो भी हुआ, वो सारी मिर्च संगत जी मेरी आंखों में, मेरे पूरे फेस पे वो हरी मिर्च का पेस्ट जो था वो एकदम से उछल के मेरे पूरे फेस पे, मेरी आईज में, मेरे सब जगह लग गया। और उसके बाद मुझे मतलब एकदम से इतनी जलन हुई। ऑब्वियसली हरी मिर्च का पेस्ट है तो जलन होएगी। तो आंटी ने फटाफट मेरा फेस वॉश कराया और साइड में एक गेस्ट रूम होता था, आंटी बोले चलो बेटा आप यहाँ पे लेट जाओ, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। मैंने बोला, आंटी ने मुझे घी ला के दिया, घी लगाया। उसके बाद सारे लोग, मतलब जितनी भी सेवादार आंटियां थी, सब मेरे साथ बैठ गए। अंकल उस समय हॉल खुल गया था, से संगत आनी स्टार्ट हो गई थी। तो अंकल उस समय हॉल में सेवा कर रहे थे चाय प्रसाद की। और जब अंकल को पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है और मैं इधर गेस्ट रूम में हूँ, उसी समय क्या होता है, एक अंकल थे सेवादार, उनके हाथ से चाय प्रसाद के ग्लासेस खाली जो थे वो गिर जाते हैं ट्रे से, और बहुत सारे ग्लासेस वहां टूट के पूरा हॉल के बाहर ग्लास कांच ही कांच हो जाता है। तो अंकल ने बोला, मेरे अंकल ने देखा कि अरे यहाँ इतने सारे कांच पड़े हैं, संगत के पैर में चुभ जाएंगे। तो वो जल्दी से जाके पोछा और वो लेके आए डस्ट कलेक्टर, और सारा उन्होंने वो जितना कांच वहां बिखरा पड़ा था सारा पोंछ के साफ किया। बिलीव मी संगत जी, गुरु जी के मिरेकल्स से आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी के मिरेकल्स कैसे होते हैं, गुरु जी कैसे मिरेकल्स करते हैं। ये मैं अपनी आप बीती आपको बता रही हूँ, जो मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं, कि
जैसे जैसे अंकल वो कांच साफ कर रहे थे, जैसे जैसे वो चीज हट रही थी, वैसे वैसे मेरी आंखों की जलन, मेरे फेस की जलन खत्म होती जा रही थी। एंड फाइनली जब अंकल ने वो सारा क्लीन कर दिया, उसके बाद जब अंकल आए, उनको पता चला कि आंटी को ऐसे ऐसे, आंटी के फेस पे और आंखों में मिर्च का पेस्ट चला गया है और आंटी इधर लेटी हुई है, तो अंकल तुरंत आए देखने। और जैसे ही वो आए, उस समय तक मैं बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी। उन्होंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, अब तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये गुरुजी के वेज हैं। आपसे जो गुरुजी सेवा लेते हैं वो हमारे अपने कर्मास को कटवाने के लिए लेते हैं, जिससे हम इजीली उनको काट सके। तो ऐसे गुरुजी ने फिर एक बार मैं आपको बताती हूँ, शिवरात्रि की बात है। शिवरात्रि पे भी अ, मेरी बहुत ज्यादा उस समय तबीयत खराब थी, और मुझे इतनी ज्यादा, मैं मतलब चल भी नहीं पाती शायद, और हॉस्पिटल में एडमिट होती, मेरी इतनी तबीयत खराब थी। और उस समय शिवरात्रि का फंक्शन 11 फरवरी का उस साल पड़ा था। तो गुरुजी के वहाँ बहुत बारिश हो रही थी, उस दिन बहुत बारिश थी। तो मन में एक बार डाउट आया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कैसे गुरुजी बैठ पाऊंगी, इतनी हालत खराब है आपके वहां पे। एंड मैंने, जब मैं गई वहां पे पहुंची, मैंने कहा नहीं, गुरुजी कहते थे, एक बार गुरुजी ने, एम्पायर स्टेट की बात है, बैसाखी का फंक्शन था, और हम लोग सब बैसाखी पे बड़े मंदिर, क्योंकि बड़े फंक्शंस बड़े मंदिर में ही होते थे, तो हम बड़े मंदिर गए हुए थे। नेक्स्ट डे जब एम्पायर स्टेट में सत्संग था शाम को, और एक आंटी गुरुजी के पास आई, तो गुरुजी ने उनको पूछा कि आंटी तू कल नहीं आई सी? तो गुरुजी ने, उन्होंने, आंटी ने बोला कि नहीं है गुरुजी, कल कुछ काम हो गया था, इसलिए मैं बैसाखी के फंक्शन पे बड़े मंदिर नहीं आ पाई थी। तो गुरुजी ने कहा कि आया करो, बड़े फंक्शंस पे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं, बड़े मंदिर जरूर आया करो, ऐसे करके गुरुजी ने उन आंटी को बोला। तो मुझे महाराज की वो बात याद रही। मैंने कहा गुरुजी कहते हैं बड़े फंक्शंस पे जरूर जाना चाहिए, बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैं चली गई महाराज का नाम लेके, हिम्मत करके, और जब वहां पहुंची, बहुत बारिश थी उस दिन, बहुत बारिश थी, शिवरात्रि का दिन था। और जाके हॉल में मत्था टेका, मत्था टेक के मैं जैसे ही हॉल से बाहर निकली हूँ, सिंगला आंटी आए हैं, उन्होंने मुझे चाय प्रसाद और 4 काजू कतली का प्रसाद हाथ में एकदम दिया, बोले आंटी ये वहां बैठ के खा लो। उनको ये भी नहीं, हमारी कोई बात भी नहीं हुई थी, उनको ये भी नहीं पता था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर मैंने प्रसाद आंटी से लिया, और मैं साइड पे जाके कोने में बैठ के गेस्ट रूम में बैठ गई। उस समय एक गेस्ट रूम होता था छोटा सा, जहाँ सेवादार आंटीज जाके अपना जो भी चेंज करना है या जो भी करना है वहां करते थे। तो मैं वहां जाके बैठ गई, और मैंने वो प्रसाद धीरे धीरे आराम से खाया, बैठ के गुरुजी का नाम लेके कि ये गुरुजी ने दिया है तो ये मेरी मेडिसिन है। एंड वो खा के प्रसाद, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं आराम से बैठी रही 2 घंटे। 9 बजे जब मंत्र जाप और आरती हो गई गुरुजी की, उसके बाद आए सिंगला अंकल, मुझे बोले चल आंटी, तेरी हॉल में परफॉर्मेंस है, तूने डांस करना है हॉल में। तो मुझे मन में आया, मैंने कहा महाराज मेरी तो तबीयत इतनी खराब है, और मतलब मैं कैसे डांस कर पाऊंगी। बट वही वाली बात कि जब आप गुरुजी के पास मंदिर में होते हो, तो आपके अंदर गुरुजी इतनी एनर्जी दे देते हैं कि आपकी तबीयत खराब भी हो तो आपको वो महाराज कुछ होने नहीं देते, कुछ फील नहीं होता आपको। और मैं गई, संगत जी आदेश था, और मैंने जाके गुरुजी के पास वहां हॉल में डांस किया, पहले एक गाने पे, फिर दूसरे गाने पे, बैक टू बैक। उसके बाद जब मैं बाहर आई हूँ हॉल से, तो यकीन मानिए मुझे अपनी बॉडी इतनी लाइट फील हो रही थी, जो मेरी तबीयत खराब थी वो कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक हो गया था। और मैंने आके, मुझे इतनी भूख लगी, मैंने लंगर प्रसाद खाया, और मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और ये एक बार नहीं, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है। और मैंने क्या, सारी संगत ही करती है कि आप वहां जैसे भी जाओ, लेकिन जब आप लौट के आते हैं, तो महाराज आपको एकदम खुश करके, एकदम फिट, मतलब आप बिल्कुल, बहुत अच्छा आपको लगता है कि हाँ, मतलब महाराज की ब्लेसिंग्स आपको मिली है। और ये जो मेरे पीछे संगत जी, आप गुरु जी का स्वरूप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये स्वरूप महाराज जी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप है, अपने हाथ से ब्लेस करके दिया हुआ स्वरूप है ये गुरु जी का। तो गुरुजी के पास, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे मेरे मतलब मेरी तो हर सांस का, हर दिन का सत्संग है गुरुजी के पास। कि गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत बार ऐसा होता है, कोई बात मन में आती है, एक थॉट आता है,
और गुरुजी कब उसे पूरा कर देते हैं, वो आपको उनसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी कहते थे मांगो मत मानो मनो। तो गुरुजी को मान लो और गुरुजी आपकी हर विश, हर चीज जो आपके लिए अच्छी है, वो गुरुजी महाराज आपको दे देते हैं। इसके बाद मैं आपको एक सत्संग और अभी बताती हूँ सेवा का। हाँ, अभी पीछे जो रिसेंटली सत्संग है, मेरा सबसे रिसेंट सत्संग बता रही हूँ, और वो भी सेवा के ऊपर ही है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। अभी रिसेंटली जो शिवरात्रि गई है इस साल की, हम अंकल, मैं, बेटा, हम सब सेवा पे जा रहे थे। छोटे वाले बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, एंड हमें ये लग रहा था कि अब इसको हम कैसे छोड़ के जाएं घर में अकेला। हमारी सेवा थी तो हम सुबह 6 बजे निकल रहे थे। अंकल बोले कि नहीं नहीं, इसको भी ले चलो। मैंने बोला इसकी तबीयत बहुत खराब है, ये पता नहीं वहां बैठ भी पाएगा कि नहीं। तो अंकल बोले नहीं कोई बात नहीं, आप इसे ले चलो, कुछ नहीं, अगर लगेगा तो हम इसको वापस ले आएंगे। हम उसको लेके गए। वहां जैसे ही हम पहुंचे, रास्ते में वो बच्चा क्योंकि बीमार था तो थोड़ा फ्रैंकी भी था, वो बोल रहा था मम्मा मुझे लंगर प्रसाद खाने को जबरदस्ती मत करना, मैं खा पाया तो मैं खा लूंगा। तो हमने कहा ठीक है। हम मैं उतर गई अपना, जहाँ मेरे को सेवा थी। अंकल चले गए, बेटे को ले गए। वहां जाके ये बैठा, अभी थोड़ी देरी हुई थी, मंदिर में जाके मत्था टेक के बैठा। और अंकल ने इसको साइड पे बिठा दिया था कि तुम यहाँ बैठ जाओ। और अंकल अपना सेवा पे चले गए। थोड़ी देर बाद ही, आधा घंटे बाद, वो बोलता है पापा मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है। वो बच्चा जो 2 दिन से कुछ नहीं खा पा रहा था, एंटीबायोटिक्स भी नहीं ले पा रहा था, दवाई भी नहीं ले पा रहा था, वो उसके दवाई भी अंदर नहीं जा रही थी बॉडी में, कहता पापा मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तो पापा, अंकल ने जाके इसको थोड़ा लंगर प्रसाद जो सेवादारों के लिए बना था वो और चाय प्रसाद लाके दिया। और लंगर प्रसाद, क्योंकि मैंने आपको कहा ना गुरुजी आपको वही चीज खिला के आपको क्योर कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। उस बच्चे को इतना ज्यादा लूज मोशन, वॉमिटिंग हो रखा था 2 दिन से कि वो कुछ भी नहीं ले पा रहा था। और जो लंगर प्रसाद उस दिन सुबह गुरुजी ने खिलाया, वो पूरी प्रसाद था, आलू पूरी और हलवा। तो उसको 4 पूरी प्रसाद, हलवा, आलू प्रसाद और चाय प्रसाद देके साइड में अंकल ने बिठा दिया। उसने आराम से वो प्रसाद खाया। खाने के बाद बोलता है पापा नाउ आई एम फीलिंग बेटर, अब मेरे को सेवा करनी है, अब मैं कहाँ सेवा करूँ। अंकल ने बोला उसको सेवा पे, अंकल को बोल दिया किसी को कि इसको भी सेवा पे लगा लो। वो सेवा पे वहां अपना सेवा करने लगा। अब मुझे थोड़ी सी चिंता ये लग रही थी, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं बच्चा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि मन में एक विश्वास था कि गुरुजी के पास है तो गुरुजी के पास तो किसी को कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने 12:30 और 1 o'clock के अराउंड कॉल किया। मैंने कहा अंकल को कि उसकी तबीयत ठीक है। अंकल बोले हाँ वो तो मस्त है, वो तो सेवा कर रहा है खड़ा होके, उसे क्या प्रॉब्लम है, वो रहा। तो मैंने बोला अच्छा। तो आई वाज सो हैप्पी। फिर उसके बाद गुरुजी ने उसको भोग प्रसाद भी अपना खिलाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप गुरुजी के पास जब हम जाते हैं ना, तो गुरुजी हमारे कर्मास काट देते हैं। पता नहीं वो उसको, उसकी वो बीमारी से उसको कितने दिन झेलना हो, कितना क्या करना हो, लेकिन गुरुजी अपने पास बुला के आपको अपनी सेवा लेके, सेवा, गुरुजी को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है महाराज की ब्लेसिंग्स की, तो हम जाते हैं गुरुजी के पास सेवा के लिए। तो गुरुजी ने उससे उस दिन वो सेवा लेके उसका वो ठीक कर दिया। मतलब बहुत सारे, सो मेनी एक्सपीरियंसेस मैं मतलब शेयर कर कर सकती हूँ, खत्म ही नहीं होंगे। मेरे ही नहीं, बहुत संगत है, सबके ऐसे ही एक्सपीरियंसेस है। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, कि जब हम एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी कहते भी थे ये जितने भी वेद पुराण, हम तो ये सब चीजें नहीं पढ़ सकते हम, और गुरुजी बहुत सिंपल वे में समझाते हैं अपने आप को। गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा हुआ है, सब सारी संगत के लिए है, कि गुरुजी बहुत सिंपल वे से, कि आपको कुछ नहीं करना गुरुजी के पास, कोई भजन पाठ पूजा या गुरुजी ने ऐसा कोई रिचुअल आपको नहीं दे रखा कि आपको ये ही करना है। गुरुजी आपको सीधा सीधा, एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे संगत को गुरुजी बोलते थे कि, एक आंटी को गुरुजी ने कहा था चर्च वाले वर्ड चंगे नहीं होंदे, चोरी चुगली चापलूसी चतुराई एनानु छੱਡ दे। तो ये सारी चीजें जब आप छोड़ दोगे, गुरुजी आपकी लाइफ को एकदम स्मूथ बना देते हैं। गुरुजी कहते हैं बस उनको, जो महाराज के कहे हुए शब्द हैं, हम अगर उनको फॉलो कर लेते हैं तो हमें कुछ और करने की, कुछ और कहीं जाने की कुछ जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते थे सारे द्वादश जो ज्योतिर्लिंग हैं,
उन सब की पावर इस अकेले बड़े मंदिर में है। तो गुरुजी के पास आके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो अगर आप मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आप महाराज के पास आ गए, अब आपके पास लाइफ में कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं आएगी या सब मिरेकल, तो नहीं, मैं आपको बता दूँ, गुरुजी के पास आने के बाद आपके पास तकलीफें, कष्ट बहुत आएँगे, लेकिन महाराज आपके साथ खड़े होंगे। गुरुजी आपको स्ट्रेंथ देंगे, वो पावर देंगे। तो गुरुजी, मैं मतलब बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी का कि गुरुजी ने इतनी जो मेरी जर्नी है 2006 से जो महाराज के साथ स्टार्ट हुई और आज भी गुरुजी बहुत प्यार दे रहे हैं। बहुत महाराज ने अपने चरणों से जोड़ के रखा हुआ है, उसका शुकराना है गुरुजी, अनंतम शुकराना। एक बार एक आंटी मेरे पास आई थी और मंदिर में और मुझे बोली, आंटी आपको ये सेवा लंगर की गुरुजी के पास किचन में किसको बोल के मिली? मैंने बोला, आंटी किसी को नहीं बोल के मिली, महाराज को बोल के मिली, आप उनको अरदास करो। कहती किसको बोलना है? मुझे भी लंगर सेवा करनी है। मैंने बोला, आंटी आप गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी को प्रे करो, वो आपके भाव देखते हैं, वो आपको ज़रूरत होगी, वो आपको बुला लेंगे, वो आपको दे देंगे सेवा। और किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और 6 महीने बाद जब मैंने उनको देखा, वो लंगर सेवा में किचन में आई, तो मुझे कहती हैं, "देखो आंटी आपने मुझे पहचाना?" मैंने बोला, "नहीं आंटी।" कहते, "आंटी मैंने आपको 6 महीने पहले मिली थी, मैंने आपको बोला था मुझे भी आपके साथ लंगर सेवा चाहिए किचन में, मुझे भी करनी है।" तो कहती, "मैंने गुरुजी को बोला, देखो गुरुजी ने" मैंने बोला, मैंने कहा, "आंटी सिर्फ़ गुरुजी से कनेक्शन बनाना है।" गुरुजी कहते भी थे कि मेरे और आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सिर्फ़ आपका और मेरा कनेक्शन, गुरुजी से 1 टू 1 कनेक्शन, और कोई बीच में नहीं चाहिए। मुझे लगता है मधुलिका आंटी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं पे, और फिर महाराज जब कभी मौका देंगे फिर हम और सत्संग करेंगे। अ, और गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी कि आज आपने सत्संग का मौका दिया और मुझसे जो भी गलती हुई हो, भूल-चूक हुई हो सत्संग करने में महाराज, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। थैंक जय यू गुरु सो जी, मच थैंक यू आंटी, सो मच आंटी, मधुलिका आंटी। थैंक यू। एंड आपके जितने भी सत्संग सुने और उनमें एक बात तो समझ में आ गई कि एवरी संगत शुड हैव फेथ इन या रिसीविंग लंगर एज प्रसाद। और हमारी सारी समस्याओं का हल सेवा और गुरु जी के प्रसाद में है। और हम सेवा तभी कर पाएंगे जब गुरु जी चाहेंगे। इसके लिए इधर-उधर दर-दर भागने की ज़रूरत नहीं है। किसको हुँ, बोलें, कहाँ से सेवा लें। थैंक यू सो मच आंटी। और मेरा थैंक तो यू। आपके साथ एक आई थिंक यू आर द वन संगत जिनका फेस मेरे ज़हन में पूरी तरीके से अंकित था। क्योंकि जब मैं गुरु साहिब के पास 2009 में संगत कर रही थी, तो एक दिन मैं बात कर रही थी अपने बगल में जो बैठी थी आंटी, और उसी समय आप आए और मैं यही बात कर रही थी कि ये जो आंटियां आती हैं भोग लेकर के, ये कहाँ से आती हैं, ये कौन है। और इतने में ही आप और राजीव अंकल, मुझे याद है, वो जो छोटा सा एंट्रेंस है किचन की तरफ से हॉल में, आप वहां से आई और आपने मुझे इशारा किया उठिए। और मैंने आपसे हाथ जोड़ के बोला था, आंटी मैं आज के बाद बात नहीं करूंगी, आप मुझे यहाँ से नहीं निकालो। आपने कहा मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो, आपको लंगर भोग गुरु जी का भोग लेकर के आना। और मैं एक स्प्रिंग की तरह फटाफट उठ गई थी। सो थैंक यू सो मच फॉर नहीं शेयरिंग। आंटी, थैंक यू गुरुजी। एंड और मुझे याद आया, रिकॉल कर पा रही हूँ मैं कि हम दोनों, आपको याद हो तो, जब सेवा के लिए सुबह पहुंचते थे बाहर, वो जो शिवलिंग के नीचे वो जो बना हुआ है चबूतरा, हम वहां बैठ के कितना सत्संग चाय प्रसाद के साथ करते थे। और अक्सर आप और मैं जब तवी पे खड़े होते थे स्पेशली चपाती सेवा के लिए, तो आपको ये याद है ये आंटी हम उनकी। लोग कितना सत्संग करते थे। And thank you so much, Guruji, for all your blessings on the entire Sangat. अब जब गुरु साहब मौका देंगे आपको फिर इस प्लेटफॉर्म पे हम इनवाइट थैंक यू आंटी, करेंगे। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू ओवर टू आंटी, यू, थैंक यू। वासन अंकल, इफ यू आर देयर। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। स्मिता, सुनीता भारद्वाज आंटी, आपका जो आज का सत्संग है हाँ वो जी अंकल।
जो आपको गुरुजी महाराज ने जीके मंदिर की सेवा बख्शी थी, उससे उसका वो बिना बताए आज का सेशन अधूरा है, वो प्लीज़ उसको ज़रा ऐड अच्छा, ऑन कर ओके दीजिए। ओके अंकल, सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया वो मेरा सेवा वाला पार्ट। मैं बताती हूँ आपको। जीके मंदिर में गुरुजी ने ये बात है 2 साल, 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 ईयर पहले। और वहां पे एक दिन मेरे पास मैसेज आता है रात को कि आज आपकी सेवा जो है वो जीके मंदिर में है, तो आपको जाना है। तो मैं और मेरे साथ और एक आंटी थे, हम दोनों के लिए वो सेवा का आदेश था। हम दोनों वहां पहुंचे और गुरुजी ने उस दिन जो भी सेवा ली मुझसे और मतलब करवाया महाराज ने सेवा। शाम को हम वापस सेवा करके जब घर आए, तो वो जो सेवा मुझसे ली थी मैं आपको एक बता देती हूँ। मेरी जो उस समय कुछ ऑफिस में जॉब का कुछ इश्यूज चल रहे थे, सभी जगह रिसेशन चल रहा था और सबकी जॉब जो थी वो मतलब सब कुछ हिला पड़ा था। और वहां बुला के महाराज ने, जो बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे जीके मंदिर बुलाया और वहां बुला के जो मुझसे सेवा ली, उसका रीजन ये था कि उस समय महाराज ने मेरी जॉब ब्लेस की थी, क्योंकि उसी के तुरंत बाद मेरे ऑफिस से 7 लोगों को, मेरे साथ के जो मेरे कलीग्स थी, 7 उनको जो था वो जॉब से निकाल दिया गया था। और मैं मतलब मुझे बाद में समझ में आया, देखो गुरुजी आपको जब आपके लिए कुछ करते हैं, महाराज आपको सेवा देके आपसे आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो आपको समझाते भी हैं, आपको दिखाते भी हैं कि यस यस इट वाज मी, मैंने किया ये तुम्हारे तुमको सेवा लेके। तो महाराज आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कोई ना कोई। तो वो उस दिन बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी और मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी, मैं मुझे तो कभी जी के मंदिर सेवा नहीं देते, मुझे तो कभी नहीं बुलाते, बट वो फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने मुझे जी के मंदिर बुलाया, सेवा दी। और बाद में मुझे लेटर आई केम टू रियलाइज कि हाँ, ये इस वजह से महाराज ने मुझे बुलाया था। तो वो उनकी गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी के मतलब उनका तरीका, उनके वेज हम नहीं समझ सकते। और गुरुजी जो भी आपके लिए करते हैं, आपको जो भी पर्टिकुलर सेवा देते हैं, चाहे वो ये सत्संग की सेवा हो अंकल, जो आप लोग सेवा कर रहे हैं, ये भी महाराज की ही दी हुई है। मतलब इसमें भी कोई ना कोई रीजन है कि गुरुजी आप लोगों से ये सेवा ले रहे हैं। तो महाराज को पता है कब किसको कहाँ कौन सी सेवा देनी है, और वो गुरुजी आपसे सेवा लेते हैं। तो ये जीके का मेरा सत्संग था कि जीके मंदिर में गुरुजी ने मुझसे बुला के हमें सेवा करवाई उस दिन पूरा दिन। और मेरा जो था हाथ का अंगूठा जो था वो कटा हुआ था। और जो मतलब मैं कहती हूँ महाराज ही सेवा लेते हैं आपसे। और ये चीज मैं बताऊं आपको कि गुरुजी की जो सेवा होती है वो बहुत, महाराज डिसिप्लिन, मतलब महाराज को डिसिप्लिन, सफाई, सब कुछ बहुत पसंद है। कि मतलब हर चीज कहते भी है ना, वो एक शब्द आता है, गुरपीरा की चाकरी एग्ज़ैक्टली, महाकरणी, मेरे भी उसका दिमाग में एक यही एक शब्द था। वर्ड, आंटी एक मेरे एक भी दिमाग वर्ड। में यही शब्द था इस टाइम। गुड़ पेरां दी चाकरी बड़ी बहुत बहुत कठिन होती है। बहुत कठिन होती है, तो वो आप कर नहीं सकते, वो आपसे करवा लेते हैं। वरना हमारी औकात नहीं है हम लोगों की कि हम महाराज की सेवा कर सकें। वो भी उन्हीं का है कि गुरुजी ही आपसे वो सेवा करवाते हैं। तो बहुत सारे आंट अंकल ऐसे सत्संग है सेवा के। हो दिवाली वाले दिन 2017 को, दिवाली वाले दिन जो गुरुजी ने सेवा दी थी मुझे, हमारी ठीक 15 दिन पहले गाड़ी का एक्सीडेंट होना, गाड़ी पूरी खत्म हो गई और जो इंश्योरेंस वाले आए उन्होंने बोला कि इसमें तो कुछ नहीं बचा होगा। अच्छा, उससे कुछ समय पहले ही एक दिन मंदिर में गौरव अंकल ने हमें बोला था, अंकल को, कि अंकल ये गाड़ी निकाल दो। तो अंकल ने, हमने सोचा था हाँ निकाल देंगे। और उसके ठीक 1 महीने बाद अंकल ने कहा, हमने कहा हाँ निकालेंगे, हमने थोड़ा उसको वो दिया एक, लेकिन हमने उस चीज को तभी मान लेते तो शायद वो चीज ना होती। क्योंकि मंदिर में समाधि के सामने खड़े होके अंकल ने बोला, गौरव अंकल ने अंकल को, कि अंकल इस गाड़ी को निकाल दो। और ठीक 1 महीने बाद, दिवाली से 15 दिन पहले, हमारी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी में मैं और अंकल थे। गुरु जी का स्वरूप डैशबोर्ड पे था, गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए, इतना जोर से वो धमाका हुआ गाड़ी का। और गुरु जी की फोटो जो थी वो मेरे गोद में, अंकल को एक खरोच नहीं, मुझे एक खरोच नहीं। और जो इंश्योरेंस कंपनी वाले जिन्होंने जब गाड़ी की हालत देखी, वो कहते हैं इसमें तो कोई बचा ही नहीं होगा जिस तरह से गाड़ी की हालत है। और हम लोग, मैं और अंकल बिल्कुल सेफ, हमें तो कोई एक खरोच भी नहीं आई थी।
और उस बार दिवाली पे गौरव अंकल ने बोला, आंटी आपकी सेवा है गुरुजी के पास किचन में, भोग की सेवा। पूरा दिन दिवाली वाले दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठा के रखा किचन में। और मैंने आपको भी बताया ना कि आप गुरुजी के पास जाइए किसी भी कंडीशन में, कैसे भी रोते हुए जाइए, लेकिन जब आप एट एंड ऑफ द डे जब आप घर आते हैं, तब आप बहुत खुश, बहुत मुस्कुराते हुए, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और गुरुजी आपको बहुत खुश, गुरुजी अपनी संगत को खुश देखना चाहते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। तो रात को जब मैं 12 साढ़े 12 बजे आई, तो मैं बहुत खुश थी, और वो 15 दिन मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट डे थे, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है लाइफ में, ये सब क्या है। और गुरुजी ने उसी दिन दिवाली वाले दिन पूरा दिन मुझे अपने पास किचन में लंगर में बिठाया, भोग की सेवा दी अपने। और शाम को एक आंटी का आना मेरे पास किचन में और आके मुझे सत्संग सुना के जाना कि आंटी गुरुजी कहते थे कि अगर आपका धन चला गया तो कोई बात नहीं, मैं अपने भक्तों का कष्ट उनके धन पे डाल देता हूँ, जिससे उनके ऊपर कोई कष्ट ना आए। क्योंकि शरीर रहेगा तो आप उस धन को भोग सकते हो, लेकिन जब आपकी सांसें, जब आपका शरीर नहीं होगा तो आप उस धन को क्या भोगोगे। तो ये इतना बड़ा मैसेज अगेन गुरुजी ने मुझे वहां बिठा के किचन में रिमाइंड करवाया कि देख। और कोविड का टाइम, जैसा कि हम सभी जानते हैं अंकल, 2020 से लेके 22 तक का जो टाइम था वो कितना ज्यादा मतलब खराब समय था, मैं कहूंगी सारे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो उस समय पर भी महाराज ने अपनी कृपा की और अपने पास रखा मुझे मंदिर में, अपने मतलब चरणों से जोड़ के रखा। और गुरुजी ने वहां मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, मेरी हालत वैसी है कि आप गूंगे को गुड़ खिला दो और फिर उससे बोलो कि वो बताए उसका स्वाद कैसा है। तो मेरे लिए महाराज की वो जो कृपा है, वो ब्लेसिंग्स हैं जो मेरी लाइफ में महाराज ने बख्शी हैं, वो मेरे लिए वैसी हैं कि मैं आपको क्या मतलब हर एक पल का सत्संग है। और वो कोविड में गुरुजी का मुझे सेवा देना, अपने पास रखना पूरा टाइम, कोविड के टाइम पूरे तीनों जो सबसे फेटल जो वेव आई थी कोविड की, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, सारा टाइम महाराज ने अपने चरणों से जोड़ के रखा हम लोगों को। वहां बिठा के मुझे शिव पुराण पढ़वाया। और जब मैंने शिव पुराण पढ़ा तो मुझे उसमें जो बातें जो मैं पढ़ती थी और आज भी पढ़ती हूँ शिव पुराण, तो वो सारी बातें मैं जैसे ही पढ़ती हूँ ना, मुझे वो रिकॉल होता है कि ये सब बातें गुरुजी कहते थे, और वही चीज हम पुराण में पढ़ रहे हैं, और गुरुजी सिंपल वे में हमें कह के समझा के चले गए इन बातों को। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने आज भी अपने पास रखा हुआ है, अपने चरणों से जोड़ा हुआ है, सेवा बख्शी हुई है। महाराज हमारे ऐसे कर्म नहीं है, ये सिर्फ आपकी कृपा है। थैंक यू गुरुजी। जी आंटी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुरुजी महाराज की कृपा के बिना सेवा किसी को नहीं मिल सकती। गुरुजी जी। महाराज की आशीर्वाद चाहिए। आंटी, एक जो आने वाली संगत है, जो गुरु हाँ संगत है, जी। ग्लोबल संगत है, हम्म। जिनको सेवा तो गुरुजी महाराज ने देनी है, उनके हम्म। दरबार में या अपने मंदिर में या किसी भी स्थान पे या किसी भी सत्संग में, सेवा तो हम्म। महाराज के आशीर्वाद से ही मिलनी है। लेकिन जी। उन उन संगत को आप जिनके मन में सेवा करने की इच्छा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अंकल मैं बस एक यही मैसेज दूंगी उनको कि आप सेवा के लिए महाराज से अरदास करो। अगर उनकी मर्जी होगी आपको सेवा पक्का मिलेगी, और अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो आप ये मत सोचो उसमें भी कुछ आपके लिए भला है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सेवा ही मिले तो ही आप मतलब सेवा करोगे तो ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। देखो महाराज के अपने वेज है ब्लेसिंग्स देने के, तो ये जरूरी नहीं है। आपका भाव है तो आपको 1000% मैं बोल रही हूँ, आपका भाव है आओ, मन में सेवा का, आओ। गुरुजी आपको जरूर सेवा देंगे। मैं इसी भाव की तरफ ही आना चाह रहा था। आपने बता दिया अभी कि जो हमारा भाव है वही निष्पक्ष होना हाँ। चाहिए, बिल्कुल हम्म। शुद्ध होना चाहिए, है ना? शुद्ध होना चाहिए। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। सेवा देने वाले आज भी गुरुजी महाराज साक्षात बड़े मंदिर में जहां भी हैं, गुरुजी सब जगह बैठे हैं। और आज भी जहां भी सेवा अगर देनी है, जो भी सेवा देनी है वो वही देते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो सत्संगों में हो, चाहे वो बड़े मंदिर में हो, जहां भी महाराज हैं, जिस जिस जगह महाराज विराजमान है, सब जगह सेवा वही देते हैं।
और कितने मैंने सत्संग नई संगत के भी सुनती हूँ कि हमें मन में था, हमें यहाँ ये सेवा मिल गई और हमारे साथ ऐसा हो गया। तो गुरुजी के वेज़ हैं और आप विश्वास रखिए, बस हैव फेथ इन गुरुजी, अपना करेक्ट। भाव रखिए, विश्वास रखिए, बाकी महाराज पे छोड़ दीजिए। जो वो आपके लिए अच्छा होगा, जो बेस्ट होगा, जहाँ आपसे सेवा लेनी होगी, वो आपसे ले लेंगे सेवा। और गुरुजी, मैं आपको बता दूँ, गुरुजी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गुरुजी आपके मन की बात तुरंत सुन लेते हैं। वो आपके मन में ही बैठे हैं, अंदर बैठे हैं आपके। बेशक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मधुलिका आंटी, आप अगर आज्ञा दें तो गुरुजी महाराज से आज्ञा लें, ये आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी अंकल, बिल्कुल। गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, सुमिता भारद्वाज आंटी जी। थैंक यू अंकल, शुक्राना बहुत ही गुरुजी। आपको थैंक आशीर्वाद यू। मिलता रहे, आप आप स्वस्थ लोगों रहें। का भी थैंक यू जो आज मुझे मौका दिया महाराज के चरणों में अपना सत्संग शेयर करने का। आंटी मौका तो थैंक यू गुरुजी सो दे रहे हैं। मौका तो ये सब आशीर्वाद गुरुजी महाराज का है बस। और धन्यवाद है अनुजा आंटी का, मधुलिका सूद आंटी का, जिन्होंने आपसे रिक्वेस्ट करके आपका समय लिया। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर, आप सब पर, गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ थैंक ही यू। अब हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, शुक्राना। गुरुजी शुक्राना अंकल। गुरुजी। जय गुरुजी आंटी।